सुप्रभात बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हो आप लोग? ठीक है। तो बच्चों, हम लोगों ने पिछले सेशन में ये जो कहानी है वे दिन भी क्या दिन थे उसका पाठ हम लोगों ने पढ़े हैं। तो आज हम लोग किताब का जो एक अभ्यास दिया गया है, आज उसका अभ्यास देखेंगे। ये जो वे दिन भी क्या दिन थे के रचयिता कौन है बच्चों? हाँ, आइजक असीमोव द्वारा रचित वे दिन भी क्या दिन थे, ये जो कहानी है, ये एक कहानी है। ये कब इन फ्यूचर की कहानी है। 2155 में कुमी और रोहन दोनों दोस्त है। तो रोहन के घर पे एक किताब मिलती है। तो बच्चों उसको देखकर, ये दो बच्चों उसको उस किताब को देखकर उनके बीच में जो कॉन्वर्जेशन हुआ है उसी को इस कहानी द्वारा हम लोगों को बताया गया है। तो 155 में जब स्कूल नहीं होते थे, बच्चे घर पर पढ़ाई करते थे और कैसे मशीन जैसे रोबोट उन लोगों को पढ़ाई करवाते थे। तो जो भी असाइनमेंट है, जो भी गृह कार्य है, होमवर्क है, वो सब उन लोगों को मशीन में डालना पड़ता था। जैसे अब हम लोगों को अब एक्सपीरियंस हो रहा है इस पैंडमिक सिचुएशन में, जैसा कि जो भी होमवर्क है, आपके टेस्ट है, सब लोग कैसे भेज रहे हैं वैसा ही मशीन में वो लोग भेजते थे, उधर भेजते थे। तो मशीन जो भी है वो सब ठीक करके और उनकी गलतियां जो भी किए हैं उस गलतियों को समझाती थी उस मशीन। तो कुम्मी को उससे बोर होता था। तो रोहन को अचानक से उसके घर में जो पुरानी चीज़ें पड़ी हुई है वो सब बाहर निकाल के डालते समय उसको एक किताब मिलती है। उस किताब में पुराने ज़माने में स्कूल कैसे चलते थे, विद्यालय कैसे होते थे, कैसे पढ़ाया जाता था, तो ये सब उसको रोहन कुम्मी को बता रहा था। तो कुम्मी सोच रही थी, देखो अब कैसा हो रहा है। तब सच में विद्यार्थी होते थे क्या? और सब लोग एक जो भवन है उसको विद्यालय कहते हैं, वहाँ पर सब बच्चे आते थे क्या? और सभी को एक ही कक्षा में बिठाया जाता था या उनकी आयु के अनुसार एक एक कक्षा में बिठाया जाता है? किसी को भी कुछ डाउट आएगा तो फिर उसको मशीन कैसे जाके पर्सनली पढ़ाती है, वैसे पढ़ाते थे क्या? ये सब चीज़ें उसके मन में सवाल उठ गए और रोहन उसको बताता रहा। तो वही कहानी है। ठीक है। इतने में ये सब कॉन्वर्जेशन होने के बाद कुम्मी की मम्मी घर के अंदर से आवाज़ दिया कि कुम्मी बहुत देर हो गई अंदर आने के लिए। तो कुम्मी अंदर चले गई। फिर उसके बाद रोहन भी, चलो मैं भी चलता हूँ करके रोहन भी घर पर चला गया। तो उसके बाद कुम्मी सोचती थी कि चलो कितना अच्छा है। तो तब सभी विद्यार्थी रहते थे, तो दोस्त रहते थे और उनको कुछ डाउट होता था तो टीचर समझाती थी, ऐसा सोचा। ठीक है, वही स्टोरी है। आज हम लोग देखेंगे इसका अभ्यास। सोचो सोचो। पहला जो प्रश्न है, कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वे कब छपी होगी। कुम्मी को रोहन के घर से ना किताब मिली। तो वो जो किताब है वो किताब कब छपी होगी, व्हेन इट वाज प्रिंटेड। तो वह किताब सदियों पहले छपी होगी। मे बी दैट वन इज so many years back it was printed, है ना? क्योंकि the story was happened in the year of 2155. Okay, so this book is previously, means in olden days it was printed. Next, second question, रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार जाती होगी। When he saw that book, he thought, no, so like this printed, how many books are it was wasted. एक बार पढ़ी और फिर बेकार होगी। वंस दे आर रीडिंग ना, इट वॉज वेस्ट ओनली। क्या सचमुच में ऐसा होता है? रियली इट इज ट्रू। तो उसके लिए जवाब है, वे ही पुस्तकें बर्बाद होती है जिन्हें लोग पढ़कर फेंक देते हैं या कबाड़ी वाले से बेच देते हैं। यदि पुस्तकें पढ़कर उन्हें हिफाजत से रख दी जाए तो वे कभी बर्बाद नहीं होती, बल्कि
पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ी जाती है. So some books only it is going to spoil. Okay, like so much time they are reading and after that they are throwing the books, means at that time only that pages everything will gone. Or otherwise if they are taking that books and if they are going to sell, those who are taking the old clothes or old books in the market, we are children are selling, no. So like that the books are going to spoil. Suppose if the book is there, means when we are reading, after that reading we are taking the book and we are keeping safely, at the time the books are not going to spoil. At the time after you, your children they can read, after that their children they can read, like that very safely if you are keeping now, definitely the books are not going to spoil. ओके चिल्ड्रन, और उनकी उपयोगी बातें जीवन में उतारी जाती है. सो इफ सम मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स आर देयर इन दैट बुक्स, सो दैट वन दे कैन कीप इन देयर लाइव्स आल्सो. ओके, सो दे कैन यूज दैट लाइक एज अ moral, like as a advice, like that the books are giving like that valuable things. Okay, so that one is useful in our lives. Okay, so we can take the experience from the books also. नेक्स्ट तीसरा जो प्रश्न है, कागज के पन्नों की किताब और टेलीविजन के पर्दे पर चलने वाली किताब, तुम इनमें से किसको पसंद करोगे, क्यों? सो नाउ यू टेल चिल्ड्रन, नाउ which book you are going to like. Suppose from the net also you are getting the book. Okay, so in your hand book is there, so which one you are going to like more? So as per my experience I am going to like which book we are having in our hands, that book only I am going to prefer. Okay, वाई दैट वन विल सी हियर. मैं कागज़ के पन्नों की किताब पसंद करूँगा क्योंकि इसे कभी भी पढ़ा जा सकता है. सो दिस बुक व्हेन दैट बुक इज इन आवर हैंड्स मीन्स वी कैन रीड एट एनी टाइम, वी कैन रीड. इतना ही नहीं, ऐसे किताबों को एक से अधिक बार पढ़ी जा सकती है. नॉट ओनली दैट थिंग, इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट कॉन्सेप्ट और इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग वन सेंटेंस, we can read to twice thrice, we can read up to how much we are understanding, that many times we can read. किस्तों में भी पढ़ा जा सकता है. ये सारी बातें टेलीविजन के पर्दे पर चलने वाली किताब में नहीं मिलती. सो दिस वन व्हेन वी आर हैविंग द बुक, दैट वन वी कैन रीड एनी टाइम्स एंड सो many more times we can read, we can understand the concept, we can do like these things. But on the screen now we were unable to read. So once we are reading, at the time sometimes we are having network problem, sometimes the printing it is not looking good, so it is very difficulty to read the books from the net. Okay, so it is having the book in the hand that is good for us. Okay, so suppose after finishing reading, after remembering, after we are remembering again that topic. Okay, when we are hearing and again we can take, after 1 year also we can take the book and we can read and again we can recollect the things. Okay, like that it is happening. But in the net now it is very difficult. Again we are searching now, some more new books will come. Okay, so as I told, network issues will be there, printing problem will be there, it is not looking good, it is not looking attraction, so we are getting bored by seeing the screen and we are reading, means our eyes are going to spoil. So that's why it is better, as per my advice, the pages of the book reading only is the good for us. Next we'll see the continuation. चारवां जो प्रश्न है, तुम कागज पर छपी किताबों से पढ़ते हो, पता करो कि कागज से पहली की छपाई किस किस चीज पर हुआ करती थी. So we are reading which one is printing on the paper, that one only we are reading the books, like the books only we are reading at present now. पता करो कि कागज से पहले छपाई किस किस चीज पर हुआ. So you find it out that printing of the paper, what are the things things that paper was made it, just to find it. So उत्तर, कागज से पहले की छपाई पत्तों, ताम्र पत्तों और लकड़ी पर हुआ करती थी. सो कागज से
पहले छपाई. So this printing of the paper, that one is at first it was happened on the leaves. After that a tamrapatra, which means grants in the olden days they used to write no that leaves, like as a palm trees leaves will be there, no, like that on that leaves it was printed. After that or lakdi, after that they used wood. Okay, so like that it was happened in the previous days. नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, तुम मशीन की मदद से पढ़ना चाहोगे या अध्यापक की मदद से? सो हियर विच वन यू आर गोइंग टू like this net we are using and we are learning is good for us, or otherwise with the teacher if you are learning, that one is helpful. Which one is helpful for you? दोनों को पढ़ाने में किस किस तरह की आसानियां और मुश्किलें हैं? सो व्हाट आर द एडवांटेजेस, ही इज आस्किंग व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस आर देयर. ओके, सो फर्दर उत्तर, मैं अध्यापक की मदद से पढ़ना चाहूँगा क्योंकि वे हमारे सामने खड़े होकर पाठ पढ़ाते हैं. सो आई वॉन्ट टू लाइक ओनली व्हेन द टीचर इज टीचिंग, दैट थिंग्स ओनली आई एम लाइक. Why? Because in front of us the teacher standing and she is making to understand the things. अतः पाठ को समझने में आसानी होती है. after that we are reading now, we can easily understanding that lesson. यदि हम एक बार में कोई बात नहीं समझ पाते तो अध्यापक हमें दोबारा समझाते हैं. सपोज इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट कॉन्सेप्ट ना, अगेन द टीचर विल एक्सप्लेन ना, डेफिनेटली वी कैन अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट. पढ़ाने के क्रम में यदि वे हमें डांटते हैं तो प्यार भी दिखलाते हैं. सपोज व्हेन वी आर teaching, at the time the teachers are shouting, or otherwise they are shouting means next time they will show the affection and love. Okay, so कक्षा में एक अपनापन जैसा माहौल छा जाता है. So in the whole class it is like as they are ours, like that feel will be there, that affection will come. मशीन की मदद से पढ़ाई में ये सारी बातें नहीं होंगी. So when we are reading with the machines means, so these and all it will be not there, no class will be there and no teachers will be available. Okay, if you are not understanding the concept now, for easy making nobody are there to teach these things. नेक्स्ट, ऐसी पढ़ाई उबाऊ भी हो सकती है. सो लाइक दिस एजुकेशन इट इज गेटिंग बोर ऑल्सो. Is it really? No. So now we are experiencing all these things. So you people are not there, just I am feeling like as I am teaching the all the things to the screen only. So you people are also thinking, yes, ma'am is teaching, what she is teaching, nothing, just we are seeing and we are putting the attendance like as yes ma'am, no ma'am, like that only we are saying. So there is communication, whether you are understanding the concept, whether you are understanding the story, nothing. Okay, so like this we are feeling bored. So each one we are communicating, we are interacting with each other, and we are talking with each other, means how much your level is there. Okay, how I am teaching now, that one how much you are understanding, I can guess all these things. But now my feel is I am teaching to machine only, like laptop only I am teaching, like that my feel is there. So you people are also getting bored. Always we have to see this thing. Why? Next time we'll see, like that you people are also having that feel. So it is not good for teaching like this using the machines. So in front of you I am standing and I am teaching, that is good for you, and for me also. Yes, I'm giving some I'm sharing some knowledge to the children, like that my feel also will be there. Okay, have you all understood now? Next, वे दिन भी क्या दिन थे. बीते दिनों की प्रशंसा में कही जानने वाली ये बात तुमने कभी किसी से सुनी है? अपने बीते हुए दिनों के बारे में सोचो और बताओ कि उनमें से किस समय के बारे में तुम वे दिन भी क्या दिन थे कहना चाहोगे. This one is like as an activity you have to do your work. Okay, so any one instant will be there in your lives up to this 5th standard, means up to your age of 11 years age, no. So up to in so many days or so many years, so one instant will be there, that one when you are thinking at the time, maybe you can get laugh, or otherwise you don't want to remember that incident, you don't want to forget that incident, like that instance will be there in your life. Definitely everyone is having one experience. So like that instant anything is there na, so you can write, or otherwise you can share with your friends. This one is like as an activity. Next,
कल, आज और कल, yesterday, today and tomorrow. सो पहला जो प्रश्न है, 1967 में हिंदी में छपी इस कहानी में कल्पना की गई है कि सालों बाद स्कूल की जगह मशीनें ले लेंगी। तुम भी कल्पना करो कि बहुत सालों बाद ये चीज़ें कैसी होंगी। So in 1967 it was actually imagined story. The story was imagined. Now at present it is happening in our country. Okay, so he is asking, imagine the thing, if suppose the things are happening like that, machines are coming and teaching us, what are the things it can be? So पेन, घड़ी, टेलीफोन, मोबाइल और टेलीविज़न, कोई और चीज़ जिसके बारे में तुम सोचना चाहो. सो एनीथिंग यू कैन थिंक. ओके, सो you can write according to that. Have you all understood? This story was written in the year of 1967. Okay, this one is imagined story. So they were thought in the year of 2155 how the schools will be, whether the schools will be there or not, or otherwise the robots are going to teach. So like that they were imagined and they wrote the story. So you also think बहुत साल बाद ये चीज़ें कैसी होंगी. After that what are the changes will come in the things. Okay, so like pen, now it was changed. Okay, so in olden days they used like as a ink pens. That pens are different. Now so many types of pens came, like ball pen and the next gel pen. Okay, and the next ghadi, clocks also. So olden days the clock is different. Now digital clocks. Okay, like that it came. And the next telephone, mobile or television. What are the changes are came in these things? Just you think and write. अपनी कल्पना के आधार पर स्वयं करो. जस्ट यू इमेजिन एंड राइट. नेक्स्ट सेकेंड वन, नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं. बड़ों से पूछकर पता करो कि 20 साल पहले इनकी क्या कीमत थी और अब इनका कितना दाम है. नाउ डाउन दे हैड गिवन सम, दिस बॉक्स दे हैड गिवन सम things names they had given. Okay, so now he is asking olden days that each thing cost how much. Now at present what is the cost, just to find it. Okay, so first one, आलू, वस्तुओं के नाम आलू. 20 साल पहले इनकी कीमत. So 20 years back this aloo's cost, this potatoes cost only 50 paisa or otherwise 75 paisa प्रति kilogram. For 1 kg 50 paisa 75 paisa. But now not 8-10 rupees, now it became 40 rupees. Okay, 40, 50 or 60 rupees are there for 1 kg. Okay, like that only laddu 20 years back cost is 10 or 20 rupees are there for 1 kilogram, for 1 kg. But now this laddu only 150 or 200. So this one I think 2-3 years back, but now this cost is it became like as 450, 500, 600, up to this much, that much it is there for 1 kg. Okay, so see how much difference is there. Sugar. So 20 years back that this sugar cost is 3 or 4 rupees only for 1 kg. But now that sugar cost is at present it is having 60 rupees or 80 rupees for 1 kg. Okay, 40 to 60 range is there for 1 kg. Next, dal. Okay, dal 4 or 5 rupees 20 years back, but now at present cost is not 60, 80 rupees above only is there, 120 rupees I think. Okay, so 120 rupees for 1 kg. See how much cost it is there. So चावल, rice, 1 kg 20 साल पहले होता था 5 या 10 किलो, 5 रुपये या 10 रुपये. Okay, so 20 years back this rice cost is 5 rupees or 10 rupees, but now not 60 rupees. This is also it became more, no, I think per kg 45. Okay, so depending upon the rice type. Okay, so basmati na 100 above is there. So normal rice is now 45, 55, 65, 75, like that it is there. Okay, next, doodh, milk. At the time liter
20 years old, 20 years back, this 1 liter milk, it is 4 or 5 rupees cost only. Now 32 is there. 32. Okay, so in that also types came, no, like as buttermilk, or if we are having more butter now, that cost is different. Only half liter only, now we are getting 32. Okay, then liter it is having 50 rupees or 60 rupees, 50-60 rupees per liter. Okay, see the cost, how it was changed 20 years back, now at present. Okay, so up to this much today we had learned, children. In the next